फिर आप हमें बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया या ये फलाना ढिमका, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई ना। जो रोज आएगा वो पाएगा, जो छुट्टी मारेगा वो दुख पाएगा। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आपका काम है या तो फॉलो करो या मत करो। हम्म। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, दैट इज फ्लूइड्स। लिख लेना है, टॉपिक है फ्लूइड, टॉपिक है। नया लेसन है क्या? हाँ, अपन ने हीट हीट और हीट ट्रांसफर खत्म कर लिया है ना, हीट और हीट ट्रांसफर खत्म कर लिया है। अब नया टॉपिक है फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इन मोशन। इसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, और इसको हाइड्रो या फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। देखिएगा, अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आवाज आ रही सभी को मेरी? यस सर। थोड़ा शुरुआत कर देता हूँ आज इंट्रोडक्शन में, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बता देता हूँ, है ना, क्योंकि आज डिस्कशन में भी अपने को टाइम देना था। हाँ, देखो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। इसका हीट बीट से कोई संबंध नहीं, जिसने पहले एक लेक्चर भी अटेंड नहीं किया होगा उसके लिए भी बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ना, इसलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया कि जो लोग भी नए नए आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। सुनिएगा, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लूइड्स तो मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को लगता है फ्लूइड और लिक्विड एक ही होता है। हो भी सकता है एक होता हो। क्या एक होता है क्या फ्लूइड और लिक्विड? क्या एक ही होता है? दो सर। नो सर। फिर क्या फर्क होता है? कौन फ्लूइड बता सकता है? में गैस भी आती हाँ, बिल्कुल। तो फ्लूइड का संबंध ही किससे है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, हर वो चीज जो बह सके वो बेसिकली फ्लूइड होता है। तो लिक्विड भी बह सकता है, पानी बहता है। ऑन द सेम साइड जो गैसेस होती है, बिल्कुल वो गैसेस भी क्या करती है? फ्लो करती है। तो फ्लूइड्स को अगर मैं कहूं तो सही मायनों में लिक्विड और गैस बोथ कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ फ्लूइड। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं इस चैप्टर में? सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं। और गैस की बात हम लोग किस चैप्टर में करते हैं? तो गैस की बात बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। अभी हीट पढ़ा है ना, तो वैसे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे? फ्लूइड्स मतलब इस चैप्टर में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड की बात करेंगे। अब बच्चों लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है। लिक्विड कौन सा हो सकता है? पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का लिक्विड हो सकता है ना। तो पांडे क्या नाम है बेटा, अगर आप जाओगे तो आप रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ। अब मैंने बोला फ्लूइड के लिए देखो क्या है, तो फ्लूइड बेटा रेस्ट पे भी हो सकता है और फ्लूइड मोशन पे भी हो सकता है। कैसे? जैसे आप लोगों ने नदी देखी है, सभी लोगों ने। नदी यस क्या सर। बहती है? देखो नदी बहती है, क्या जरूरी है हमेशा नदी बहे? नदी रुकी भी हो सकती है। नो हाँ सर। रुक। दोनों हमको इस चैप्टर में कंसिडर करना है। आप बोलते हो यार कितना स्थिर पानी, तो स्थिर पानी है मतलब वहां पर फ्लूइड काय पे है? रेस्ट पे। रेस्ट। और वही नदी में बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई, तो वो बह रही है, बह रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? वहां पर फ्लूइड काय पे है? मोशन पे। अभी चूंकि फ्लूइड भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप देखो जिंदगी में दिन भर देखते रहते हो आप लोग, दिन भर ही तो आपको फ्लूइड से डील करना है भाई। कभी पानी पी रहे हो, कभी पानी ग्लास में रखा है, कभी बाल्टी है, बाल्टी से नहा रहे हो, जो कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो। तो चूंकि ये भी प्रैक्टिकल है तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल कोरिलेट करिएगा। तो इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में। कि जब भी कोई लिक्विड अगर रेस्ट पे होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को
आपको दर्शाता है। और वही लिक्विड अगर मोशन में होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी को। अच्छा, कुछ सुने हुए बात भी आपको याद है? आपको याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, यस सर। पास्कल्स लॉ, यस सर। है ना? तो यही चीज हम लोग को इस चैप्टर में भी कंसिडर करना है, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये सब चीजें, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करनी है। आप लोग 9th-10th में थोड़ा सा मामूली सा सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, यहाँ पे हम लोगों को उसकी डिटेल में चर्चा करनी है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा बच्चों? फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब इस वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना, वहां पर सभी केसेस में जो लिक्विड है वो रुका हुआ हो। स्थिर पानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर अगले वाले चैप्टर में हम लोग मोशन की, 2 चैप्टर यहाँ पर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? अगर फ्लूइड एट रेस्ट है तो उसी को, फ्लूइड का मतलब होता है हाइड्रो, लिक्विड मतलब हाइड्रो, तो उसी को हाइड्रो, और रेस्ट में है तो क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो उसी को हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आप सुन लीजिए। कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है डेंसिटी। आप लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी किसी भी चीज की क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, यूनिट में आप लोग बोलते हैं कि कभी गलती हो जाती है, यूनिट सुनना। डेंसिटी की यूनिट क्या हो सकती है? अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट में बच्चों मास किस में लेते हैं? केजी में। और वॉल्यूम किस में लेंगे? मीटर क्यूब में। मानते हो क्या? तो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस यूनिट लूंगा तो मैं, सीजीएस यूनिट में मास को किस में लेते हैं फिर? ग्राम में। और वॉल्यूम को मीटर की बजाय किस में लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। बोलो, बात सही है? ध्यान रखना। Yes, sir. आज बेसिक फंडामेंटल पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे सर दिक्कत आती है। हाँ, बोलो भाई। सर आपने जो इससे पहले जो पढ़ा है वो एक बार रिपीट करेंगे सर? मैंने एटीट्यूड की वजह से लेफ्ट हो गया था। अरे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, चालू यहीं से किया अभी। हाइड्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर है, फ्लूइड रेस्ट और फ्लूइड मोशन, यही बता रहा था मैं। तो फ्लूइड इन रेस्ट अगर होता है तो सबसे पहली डेफिनेशन जो पढ़नी है वो डेफिनेशन ये है बेटा, डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। उसकी दोनों यूनिट होती है। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मास को केजी में लेंगे और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे। अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो मास को ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की 2 यूनिट्स आपको क्वेश्चन में मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। हम लोगों को डेंसिटी पे बहुत बात करनी है। तो यूनिट्स ध्यान रखिए कौन कौन सी होती है, केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही एग्जांपल के लिए वाटर, वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है जो कि हम चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम वो- पर सेंटीमीटर। हाँ, अब देखो, अगर केजी में बात करोगे तो वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ये कौन सी यूनिट हो गई? केजी मीटर मतलब कौन सी? ऐसा ऐसा है। यूनिट। अगर ऐसा यूनिट में वाटर की डेंसिटी निकालोगे तो बच्चों क्या होती है? 1000। बट वही अगर सीजेस यूनिट में वाटर की डेंसिटी निकालते हैं तो वो क्या होती है? 1। बट ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी यूनिट हो गई? सीजीएस। इस वैल्यू को याद रखना, ये न्यूमेरिकल में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप सर कन्वर्ट पिछले करना में थी। चाहते हो, एक मिनट, अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। केजी को ग्राम में कर देना और मीटर को सेंटीमीटर में कर देना, तो सेम आंसर वैल्यू 1 ही आ जाएगा। लिख ली? हाँ सर। हाँ। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे जो बेटा आपको आती है, दैट इज स्पेसिफिक वेट। कभी वेट सुना है? यस सर। सभी ने सुना होगा। कोई भी बॉडी का वेट, वेट तो आप जानते हो, बट व्हाट इज द फॉर्मूला और डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक वेट?
तो स्पेसिफिक वेट टर्म भी कहीं कुछ क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकती है। आज बेसिक डेफिनेशंस लिखाऊंगा सारी जो इस चैप्टर में काम आएगी, एक संग लिखा दूंगा ताकि बार बार कलफ आए। ठीक है, तो डेंसिटी के बाद अगला होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को कहते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। इसका मतलब क्या होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कैसे पढ़ते हैं? पर का मतलब क्या होता है? जैसे पर यूनिट टाइम। हाँ, आदत डाल लेना। क्या बोलते हो बाकी बच्चों? आदत डालें। जिसमें बोलते हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट, पर का मतलब डिवाइड करना, तो पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से डिवाइड कर दो। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सबको याद रहेगी डेफिनेशन? तो अगर स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। मानते हो? वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। आगे बढ़ाऊंगा, वेट, किसी भी बॉडी का वेट कैसे लिखते हैं? जानते हो वेट क्या होता है? mg, मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हो? ये पता है कि नहीं पता है? जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान रखना, किसी भी बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं? 10th 9th में भी पढ़ते थे वैसे, mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? ऊपर पढ़ा है डेंसिटी। तो क्या स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं? ध्यान देना, क्या स्पेसिफिक वेट को बच्चों में मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी लिख सकता हूं क्या? बताइएगा, लिख सकते हैं? यस सर। देख लीजिए, तो ये एक नई चीज मुझे लगता है शायद आप लोगों ने सुनी नहीं होगी अभी तक। डेंसिटी सुनी होगी आप लोगों ने, बट स्पेसिफिक वेट 9th और 10th में नहीं सुना होगा। तो सब लोग लिख लो ध्यान से, समझ भी लेना, समझ के रटना नहीं है। तो स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो आप चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हो, स्पेसिफिक वेट बराबर डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, लिख लिया बच्चों? चलो थर्ड डेफिनेशन बताऊं। यस सर। थर्ड डेफिनेशन होती है, थर्ड डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक। सर आवाज नहीं आ रही, अटक रही है। आवाज भाई बाकी लोगों को आ रही है कि बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है? बालिका, जिसको भी अटक रही, थोड़ा आपका नेट इशू हो सकता है, आप एक काम करो फिर से ज्वाइन कर लो, आ जाओ जल्दी। अथर्व इन कर लेना इस बच्ची को, अगर जो भी आए उनको। हाँ अथर्व बेटा, सबको इन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ध्यान रखना। हाँ सर। तुम ऐसा मत करना कि लेक्चर अटेंड कर रहे हो पता चले और सबको भूल ही गए। अब तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो। ये टर्म कभी सुनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं सुनी होगी आपने, रिलेटिव डेंसिटी सुनी है ना? ये भी सीखना क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही है, दोनों के सिर्फ नाम गंदे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ी है, रिलेटिव डेंसिटी को ही बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आर डी। आर मतलब रिलेटिव, डी मतलब डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड की, अच्छा देखो, जो एब्सोल्यूट है, जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस बच्चों अपन क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? वाटर से कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? क्या होती है? फॉर्मूला भी याद कर लो हाथ तो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड शॉर्ट में क्या लिख दूं? डी एल लिख दूं। डी मतलब डेंसिटी, एल मतलब लिक्विड, और अपॉन
डेंसिटी ऑफ वाटर। सही है क्या? बोलो। तो नाम ध्यान रखना, सबको नाम ध्यान रहेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोलो, एक ही बात है। क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। मेरा सवाल, क्या रिलेटिव डेंसिटी की कुछ यूनिट होना चाहिए क्या? नो। नो सर। नो सर। तो नहीं, नो सर। क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो है, तो वो क्या होगी? यूनिट लेस। इसका एग्जांपल दूं? इसको एग्जांपल दूं, मैं दे रहा हूं, सुनना। मैंने बोला क्वेश्चन ऐसा आएगा, पहचानना। मैंने बोला द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल भी तो लिक्विड है, इज 0.6। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज 0.6। फाइंड द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। ये पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा क्या? पेट्रोल, फाइंड द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा अगर रिलेटिव डेंसिटी दी है मतलब वहां से डेंसिटी मिल सकती है। रिलेटिव का जस्ट मतलब होता है कि वाटर से उसका कंपैरिजन करना। तो मेरे को बताइए, रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.6 है तो 0.6 को किसके इक्वल कर दूंगा? 0.6 is equal to density of liquid upon डेंसिटी ऑफ KL लिक्विड। upon water 1 gram. अब लिक्विड कौन सा हो गया? पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिखाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है एसआई में? 1000 तो kg एसआई में per अगर meter cube. निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1000 यूनिट जरूर बोलना, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.6 इंटू 600 1000 kg 600 600 kg upon meter cube. केजी पर मीटर क्यूब, है ना? ये तो किस में हो गई? एसआई में। यही अगर SI. आप डेंसिटी ऑफ वाटर को सीजीएस में लिखोगे तो कितनी लिखोगे? 1। 0.6 gram upon 0.6 centimeter. gram per centimeter cube. तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं, चित्रंजन चौहान। Cubic centimeter. ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो या सीसी हो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होती है, रिलेटिव डेंसिटी दी होती है, इसका मतलब डेंसिटी वहां से निकाल सकते हैं। मेरा एक और क्विज सवाल बन रहा है, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से छोटी है, सोचो 1 से छोटी कब आ सकती है? सर फिर वो फ्लोट करेगा पेट्रोल पर, वाटर पर। बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया तुम तो, एकदम तुमने जंप मार दी। उसकी अब डेंसिटी कम होगी। फ्लोटिंग तो आगे आएगा, तुमने मतलब पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। वाह यार। हाँ सर, सर पहले क्लास में क्लास 9 में पढ़ा था तो उतना मेरा याद है। 9th में था सर। 9th क्लास में हल्का फुल्का आपको याद होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? हाँ, ये भी सही है, वो पढ़ाएंगे आगे, बहुत 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 डिटेल में पढ़ना है इसको, चिंता मत करो। पहले मैं तुमको सारी डेफिनेशन तो बता दूं। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी है, इसका मतलब 1 से छोटी है मतलब उस ऑब्जेक्ट की, उस लिक्विड की डेंसिटी लेस देन वाटर है। क्या बोलते हो आप, खुद ही सोचो ना। अगर देखो ये छोटी छोटी चीज आना जरूरी है। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से छोटी कब आ सकती है? जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो? कम हो, और डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो। क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो, बोलो सही है? बोलो भाई। तो अब इसको पढ़ना आता है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी कब होगी? जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। और 1 से बड़ी कब होगी ये वैल्यू? जब कौन ज्यादा हो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब न्यूमरेटर ज्यादा हो। तो लिक्विड की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी होती है, और अगर कम होती है तो 1 से छोटी होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एग्जाम्पल मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? मर्क्यूरी की याद रखना, मर्क्यूरी की याद है कितनी होती है? No. किसी को?
सर आपकी वीडियो बहुत अटक रही है और ब्लर भी आ रही है। किसको ऐसा हो रहा है बेटा? बालिकाओं, नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा देखो सर। सुनो, सर हो सुनो रहा मैं है। क्या बोलता हूँ, सुनो हो तो रहा क्या है मेरी सर। बात, मेरी बात तो सुनो बालिकाओं, मेरा वीडियो अटकेगा नहीं अटकेगा वो आपके नेट पे डिपेंड करता है। आप लोगों का नेट अगर अच्छा होगा तो आपको क्लियर दिखेगा, है ना? तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ, वैसे आप लोग सब लोगों को वाईफाई ले लेना चाहिए। मोबाइल का नेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऊपर से बहुत नीचे तक जाता है, बट वाईफाई का जो नेट होता है वो लगभग सेम स्पीड पे। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा उसको भी, वाईफाई कनेक्शन को देख लीजिए। हो सकता है कुछ 2-4 बच्चों को अटक रहा हो, मेरे तरफ से इधर फुल बता रहा है नेटवर्क में, कोई समस्या नहीं है। और मैं चेक करते रहता हूँ वैसे, तो मैंने आप बच्चों के पढ़ाने के लिए बिल्कुल 100 MBPS का प्लान ले रखा है। तो आप लोग भी वाईफाई की तरफ जाएंगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है अभी भी मोबाइल नेट से यूज करते हैं ना? सर आपने Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। No, sir. मोबाइल हुआ मत करा करो यार, सुनो वाईफाई ले लो, अपने घर वालों के पैसा है, उड़ाओ। सर बट हमारा फ्लक्चुएट नहीं होता ना, हमें क्लियर आती क्लासेस। नहीं, हाँ मोबाइल सर। का फ्लक्चुएट, मोबाइल का फ्लक्चुएट होता है बेटा, वो आप क्लियर आ जाती है, ठीक है, वो आपकी किस्मत है। पर फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब जल्दी खत्म भी हो जाता है ना, फिर 1.5-2 GB का टेंशन भी रहता है ना उसमें, फिर 2 सिम यूज करो। सर 1.5 GB के अंदर ही क्लासेस हो जाती पूरी। यस सर। हाँ सर। अरे ऐसे तो सब हो सकती है, मेरी बात तो सुनो, पर तुम वाईफाई ले लो फिर भी। वाईफाई का ये फायदा रहता है कि आपको बहुत सारा नेट मिलता है, बिल्कुल बढ़िया। फाइबर कनेक्शन ले लो, अच्छा ठीक रहेगा। बाकी आपको अगर दिख रहा है तो मेरे को कोई समस्या नहीं, मजा लो फिर, है ना? एग्जाम्पल सुनो, मर्क्यूरी एक स्टैंडर्ड लिक्विड है पानी के अलावा। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी सुनना, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है सीजीएस में होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एसआई में होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना है वैल्यू, किस किस की याद रखना अपने को, तो वाटर की याद रखना है और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी याद। तो मर्क्यूरी और वाटर में किसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है, बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मर्क्यूरी। 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 मर्क्यूरी की। अभी तो वाटर की तो बनी होती इसकी 13.6, मतलब अगर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी अगर दी होगी तो वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये तो बढ़िया आएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी हो जाएगी, 13.6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारा पॉइंट है। अगला 4 हो गए ना, 1 2 3 3 3, चौथा होता है प्रेशर। प्रेशर के बारे में भी इस चैप्टर में प्रेशर ही प्रेशर, हर जगह प्रेशर ही प्रेशर है। तो प्रेशर के बारे में आप लोग क्या जानते हो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहले सुनो प्रेशर के बारे में जानकारी, हाँ फॉर्मूला तो आप बोल देते, सभी लोग बोल देते हैं, क्या है फॉर्मूला बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, आप लोग जानते हो। प्रेशर की यूनिट्स बोल दो, यूनिट्स क्या क्या होती है प्रेशर की? केमिस्ट्री में अलग होती, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में प्रेशर की यूनिट वो एटीएम लीटर मीटर यूज करते हैं, वो अपन यहाँ यूज नहीं करते। हमारे यहाँ पे यूज होने वाली यूनिट्स क्या है प्रेशर की? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर केजी स्क्वायर। मीटर पर क्यूब। अबे नहीं, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन Newton पर, per meter. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसी की सीजीएस SI यूनिट यूनिट। क्या होगी, न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। अब जो लोग नहीं जानते वो जान लें, जो लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में नहीं आए थे उनके लिए अभी बता रहा हूं मैं, सुन लेना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बट वो कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। एरिया की एसआई यूनिट तो जानते ही हो क्या होती है, मीटर स्क्वायर।
और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। मानते हो? तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सीजीएस यूनिट। और मैं चर्चा करूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, है ना। पॉइंट क्या है? तो एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एक ही बात है। तो पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, ध्यान रहेगा। यस सर। हाँ। यस अब सर। और कौन कौन सी यूनिट होती है जो हम लोग यूज कर सकते हैं? तो देखो, एसआई यूनिट और सीजीएस तो करते हैं, डिफरेंट अदर यूनिट्स कौन सी होती है? तो प्रेशर की अदर यूनिट्स में एक आती है एटीएम। जानते हैं आप लोग? ये केमिस्ट्री में भी बोलते हैं, फिजिक्स में भी बोलते हैं। एटीएम दैट इज क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्जन क्या है बच्चों? और कौन सा होता है? टॉर भी होती है, टॉर टॉर टॉर, वो भी बताऊंगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, सारी यूनिट में कुछ भी काम आ जाए। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट। और इन दोनों के अलावा क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूनिट होती है प्रेशर की। 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? पास्कल। पास्कल। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो मेरा सवाल अगर आप लोगों से बनेगा, तो एटीएम और पास्कल में बड़ी यूनिट कौन सी है? एटीएम। हाँ, एटीएम बड़ी है। 1 एटीएम कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचो, 10⁵ मतलब कितना? 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू